नमस्कार दोस्तों, स्वधर्म श्रेष्ठ है और परधर्म भयावह है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म में मरना भी हितकारी बताया है और परधर्म को भयावह बताया है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। लेकिन यह स्वधर्म किस भांति से श्रेष्ठ है और परधर्म किस भांति से विनाशकारी? आज हम इसी को इस सेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जब व्यक्ति अपने आचरण में स्वधर्म को ले आता है तो उसका जीवन किस भांति से स्वर्ग में बन जाता है, और जब वह परधर्म का आचरण करता है तो उसका जीवन किस भांति से नरक में भयावह बन जाता है। दोस्तों, जो हमारा वास्तविक धर्म है, जो हमारा मूल धर्म है, वह कोई दर्शन शास्त्र, कोई फिलोसफी मात्र नहीं है। वह व्यक्ति की चेतना के रूपांतरण का विज्ञान है। वह सुप्रीम साइंस है, वह परम विज्ञान है। वह व्यक्ति को उसकी चेतना तक, उसकी अंतर आत्मा तक ले आने का विज्ञान है। और इस अस्तित्व में हर अस्तित्वगत की एक अंत्य प्रकृति होती है। जब वह अंत्य प्रकृति उसके स्वभाव में, उसके आचरण में उतर आती है तो व्यक्ति अपने स्वधर्म में स्थापित हो जाता है। इसको ऐसा समझो कि यदि गुलाब का फूल पूरे जीवन भर चमेली का फूल होने की कोशिश करे तो क्या वह ऐसा कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो माधव का इशारा इसी तरफ है। लेकिन परधर्म के प्रलोभन के कारण व्यक्ति पूरे जीवन भर परधर्म की यात्रा जारी रखता है। उसका जीवन सूख जाता है, लेकिन वह यात्रा पूरी नहीं होती। दोस्तों, हमारा जीवन एक नदी की भांति है और उस नदी के जो किनारे हैं वे हमारे रिलीजन हैं, जिनके द्वारा हम गाइडेंस, दिशा निर्देश पाते हैं। उनकी बहुत ही उपयोगिता है, क्योंकि यदि वे किनारे न हो तो नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले ही, क्योंकि यह पृथ्वी इतनी विशाल है, तो नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले ही खो जाएगी। उसकी कलकल की ध्वनि, उसका वह संगीत खो जाएगा। तो वे किनारे बहुत ही उपयोगी है। लेकिन व्यक्ति पूरे जीवन भर उन किनारों के आयोजन में ही लगा रहता है, फिर जीवन पीछे छूट जाता है। उन किनारों की जो उपयोगिता थी वह भी पीछे छूट जाती है, जिनके द्वारा हमारा जीवन एक पराकाष्ठा को उपलब्ध कर सकता था, वह जीवन उन किनारों में खो जाता है। दोस्तों, हमारी संस्कृति आधारित जो भी रिलीजन है वे बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी वे हमारे मूल धर्म, हमारे स्वधर्म को सब्स्टिट्यूट, उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि उस मूल धर्म के खो जाने से ही हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है, उदास हो जाता है। क्योंकि जो आवाज हम अपने प्राणों की सुन सकते हैं, अपनी आत्मा की सुन सकते हैं, वह दूसरों की नहीं। और जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को भूल जाता है तो एक दिन उसके जीवन में अधर्म उतर आता है। क्योंकि परधर्म तो व्यक्ति के जीवन में उतरता ही तब है जब वह, उसकी आत्मा कहीं खो जाती है। तो फिर उसके जीवन में अधर्म का उतरना निश्चित हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से व्यक्ति अपने स्वधर्म को भूल जाता है तो फिर वह घाती बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। फिर वह या तो परघाती, हिंसक बन जाता है, या आत्मघाती, सुसाइडल, क्योंकि उसे मुक्ति का वही मार्ग नजर आता है। लेकिन दोस्तों, मुक्ति के अन्य उपाय भी है, जीते जागते उपाय भी है। जब व्यक्ति एक क्षण को भी अपने जीवन में स्वभाव का आचरण अपना लेता है तो वह मुक्ति का अनुभव कर लेता है। और जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर अपने स्वधर्म में जीता है तो उसका पूरा जीवन ही मोक्षदायक, मुक्तिदायक बन जाता है। क्योंकि स्वधर्म मोक्ष लाता है, मुक्ति लाता है, निर्वाण लाता है। तो दोस्तों, रिलीजन से स्वधर्म और स्वधर्म से परम धर्म, मेरा उस परम धर्म को नमन और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।